हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्लिक गुरुजी में। आज इस वीडियो में हम हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो कि वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जिसमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप लोग चेक करिएगा कि आपकी तैयारी कितनी हो रही है, कितना पढ़ रहे हैं आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस प्रैक्टिस सेट में 32 क्वेश्चंस हमने इस वीडियो में दिए हैं। तो देखिए, आप अपनी तैयारी को देखिए कि कितनी तैयारी आपकी है। 32 क्वेश्चंस में से अगर आपके 20-22 क्वेश्चंस ठीक हो रहे हैं तो आपकी हिंदी एवरेज है, और 20 से क्वेश्चंस आपके कम अगर सही हो रहे हैं तो आपको हिंदी में और पढ़ाई की ज़रूरत है और मेहनत की ज़रूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो पहले कभी ना हुआ हो, जो पहले कभी ना हुआ हो के लिए क्या शब्द बनेगा? जो पहले कभी ना हुआ हो, ए अद्भुत, अभूतपूर्व, अपूर्व या अनुपम, क्या कहेंगे? तो जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए जो शब्द बनेगा वो बनेगा अभूतपूर्व। अभूतपूर्व जो शब्द है ये हमारा ठीक हो जाएगा। ठीक, जो पहले कभी ना हुआ हो के लिए जो शब्द बनेगा वो बनेगा अभूतपूर्व। जो कहा ना जा सके, जो कहा ना जा सके के लिए जो शब्द है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, वो है अकथनीय, बी अक्षम्य, सी अजर या डी अगम्य। तो जो कहा ना जा सके के लिए जो शब्द बनेगा वो बनेगा अकथनीय। जो कहा ना जा सके के लिए जो वाक्यांश के लिए एक शब्द बनेगा वो बनेगा आकथनीय। आकथनीय जो शब्द है वो सही हो जाएगा। ठीक, थर्ड है आपका समय की दृष्टि से अनुकूल। समय की दृष्टि के अनुकूल को बोलेंगे ए अनुकूल, बी समय समानुकूल, सी प्रतिकूल या डी समय अनुकूल। तो बताइए इन चारों में से कौन सा सही होगा समय की दृष्टि से अनुकूल के लिए? तो समय की दृष्टि के अनुकूल जो शब्द बनेगा वो है समय अनुकूल। वो है आपका समय अनुकूल। ठीक, समय अनुकूल जो शब्द है वो आपका ठीक बनेगा। फिर है आपका जो सब कुछ जानता हो। जो सब कुछ जानता हो के लिए शब्द है ए अज्ञ, बी सर्वज्ञ, सी विशेषज्ञ या डी कृतज्ञ। तो जो सब कुछ जानता हो के लिए वाक्यांश के लिए शब्द बनेगा सर्वज्ञ। ठीक, देखिए सारे क्वेश्चंस किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का ये सेट है। तो इसलिए आप लोग अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। जिसकी गर्दन सुंदर हो। जिसकी गर्दन सुंदर है के लिए शब्द है ए सुदर्शन, बी सुगत, सी सुगर्दन या डी सुग्रीव। तो जिसकी गर्दन सुंदर है के लिए जो शब्द बनेगा वाक्यांश के लिए एक शब्द वो बनेगा डी सुग्रीव। डी सुग्रीव। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं। लौकिक। लौकिक के लिए शब्द बनेगा ए पकड़ लिया गया, बी एक समान दिखने वाला, सी लौकी से बना या डी जो इस लोक की बात हो। बताइए लौकिक का वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो लौकिक का जो शब्द होगा वो होगा जो इस लोक की बात हो। जो इस लोक की बात हो उसके लिए लौकिक। नेक्स्ट पर चलते हैं। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा। पुरुष एवं स्त्री के जोड़े के लिए ए पति पत्नी, बी युग्म, सी युगल या डी दंपति। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? पुरुष एवं स्त्री के जोड़े के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द में क्या कहा जाएगा? तो पुरुष एवं स्त्री के जोड़े के लिए कहा जाएगा दंपति। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृति विधि। विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृति विधि को बोलेंगे ए अधिनियम, बी नियम, सी विनिमय या डी अध्यादेश। या डी अध्यादेश। इसके लिए जो आंसर होगा वो होगा विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृति विधि को बोलेंगे ए अधिनियम। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति को बोलेंगे कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति को बोलेंगे ए पारस्परिक, बी नवागत रूप, सी नवीनीकरण या डी आधुनिकरण।
तो बताइए कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या बनेगा? तो कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति को बोलेंगे सी, नवीनीकरण। नवीनीकरण इज द राइट आंसर। देखिए सर, हर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर ना प्राप्त होने की दशा में अनुबोधक के रूप में भेजा जाने वाला पत्र। निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर ना प्राप्त होने की दशा में अनुबोधक के रूप में भेजा जाने वाले पत्र के लिए एक शब्द होगा ए, प्रतिवेदन, बी, ज्ञापन, सी, परिपत्र या डी, अनुस्मारक। इसका राइट आंसर होगा डी, अनुस्मारक। नेक्स्ट पे चलते हैं। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो, जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो के लिए आंसर होगा ए, बागी, बी, विश्वासघाती, सी, देशद्रोही या डी, विद्रोही। तो जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो के लिए एक शब्द बनेगा देशद्रोही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जंगल में लगने वाली आग, जंगल में लगने वाली आग को बोलेंगे ए, जठरानल, बी, दावानल, सी, बड़वानल या डी, कामानल। तो जंगल में लगने वाली आग के लिए बोलेंगे बी, दावानल। बी, दावानल इज अ राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। वह स्त्री जिसका कोई संतान ना हो, वह स्त्री जिसकी कोई संतान ना हो के लिए एक शब्द बनेगा ए, कुल्टा, बी, बांझ, सी, अप्रसूता या डी, विधवा। तो वह स्त्री जिसके कोई संतान ना हो के लिए एक शब्द बनेगा बांझ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। रसास्वादन, रसास्वादन के लिए एक शब्द होगा, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा किसी रस से भरा होना, किसी विषय में मस्त रहना, किसी रस का उपभोग करना या किसी बात में रुचि लेना। तो रसास्वादन का अर्थ जो होगा, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा किसी रस का उपभोग करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। वर्णनातीत, वर्णनातीत के लिए एक शब्द बनेगा अतीत का वर्णन, बी, अच्छा वर्णन, सी, छिपा वर्णन या डी, वर्णन से परे। तो वर्णनातीत के लिए जो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा वो होगा वर्णन से परे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला, पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाले के लिए ए, उत्तरीय, बी, उत्तरायणी, सी, उत्तराधिकारी या डी, उत्तरापेक्षी। तो पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाले को बोलेंगे डी, उत्तरापेक्षी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जिसके समान दूसरा ना हो, जिसके समान दूसरा ना हो के लिए शब्द बनेगा ए, अलौकिक, बी, स्वर्गिक, सी, अप्रतिभा या डी, अप्रीतम। तो जिसके समान दूसरा ना हो के लिए शब्द बनेगा अप्रीतम। डी, अप्रीतम इज अ राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जहां पहुंचा ना जा सके, जहां पहुंचा ना जा सके के लिए शब्द बनेगा ए, दुर्गम, बी, अधिगम, सी, अगम या डी, सुगम। तो जहां पहुंचा ना जा सके के लिए शब्द बनेगा अगम। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। जो बातें बहुत करता हो, जो बहुत बातें करता हो के लिए शब्द होगा ए, बधिर, बी, बहुअज्ञ, सी, वचनीय या डी, बहुभाषी। इसका राइट आंसर बताइए बच्चों। इसका राइट आंसर होगा डी, बहुभाषी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अतिवृष्टि, अतिवृष्टि के लिए एक शब्द होगा अत्यधिक विचार करना, बी, अत्यधिक वर्षा होना, सी, अत्यधिक सूखा पड़ना या डी, अत्यधिक संतुष्ट होना। तो अतिवृष्टि के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अत्यधिक वर्षा होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अनुमति, अनुमति के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द बनेगा किसी कार्य की आज्ञा देना, किसी कार्य के लिए निर्देश देना, किसी कार्य के लिए आदेश देना या किसी कार्य के लिए सहमति देना। तो अनुमति का अर्थ है किसी कार्य की आज्ञा देना। अनुमति का अर्थ होगा किसी कार्य की आज्ञा देना, नहीं सॉरी, अनुमति का होगा किसी कार्य के लिए सहमति देना, आज्ञा देना नहीं होगा। किसी कार्य के लिए अनुमति देने का मतलब होता है सहमति देना। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अन्य आश्रित, अन्य आश्रित का मतलब होता है किसी पर आश्रित होना, बी, किसी पर आश्रित ना होना, सी, एक दूसरे पर आश्रित होना या डी, किसी को आश्रित बना देना। तो अन्य आश्रित का मतलब होता है एक दूसरे पर आश्रित होना। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। वह सायंकालीन बेला जब पशु वन से चरकर लौटते हैं। तो ए, गोधूली, बी, सूर्यास्त, सी, साय बेला या डी, अपराह्न। तो वह सायंकाल बेला जब पशु वन से चर के लौटते हैं उसको बोलते हैं ए, गोधूली। गोधूली इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं।
जो दूसरों के सहारे जीवित रहे। ए परालंबी, बी पराश्रित, सी परोपजीवी या डी पराधीन। तो जो दूसरों के सहारे जीवित रहे उसके लिए जो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा वो है परोपजीवी। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार। ए विग्रह, बी निग्रह, सी अवग्रह या डी अनुग्रह। तो इसके लिए आंसर बनेगा डी अनुग्रह। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। दो पर्वत के बीच की भूमि को बोलेंगे ए उपत्यका, बी घाटी, सी द्रोण या डी बेसिन। तो दो पर्वतों के बीच की भूमि को बोलेंगे घाटी। घाटी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। जो शत्रु की हत्या करता हो। ए शत्रुधन, बी नश्वर, सी जन्मांत या डी निर्दय। तो जो शत्रु की हत्या करता हो के लिए शब्द बनेगा ए शत्रुधन। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। जिसके आर पार देखा जा सके। जिसके आर पार देखा जा सके लिखे शब्द होगा ए दूरदर्शी, बी सूक्ष्मदर्शी, सी पारदर्शी या डी अतुलदर्शी। तो जिसके आर पार देखा जा सके के लिए शब्द बनेगा आपका सी पारदर्शी। नेक्स्ट पर चलते हैं। हर काम को देर से करने वाला। हर काम को देर से करने वाले के लिए शब्द बनेगा ए दीर्घसूत्रदर्शी, बी आदूरदर्शी, सी विलंबी या डी दीर्घसूत्री। तो हर काम को देर से करने वाले के लिए शब्द बनेगा दीर्घसूत्री। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतरना। पद से एक तो पद से ऊपर होता है चढ़ना और एक पद से नीचे उतरने के लिए होगा प्रोन्नति, पदोन्नति, पदावधि या पद अवनति। तो इसके लिए शब्द होगा पद अवनति। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। आयु से बड़ा व्यक्ति। आयु से बड़ा व्यक्ति, ये लास्ट हमारी वीडियो का क्वेश्चन है ये। आयु से बड़े व्यक्ति के लिए शब्द होगा ए कनिष्ठ, बी वरिष्ठ, सी ज्येष्ठ या डी पूजनीय। तो आयु से बड़े व्यक्ति को बोलेंगे ज्येष्ठ। तो इसी के साथ ये हमारे 32 क्वेश्चंस यहाँ कंप्लीट होते हैं। अब आप लोग ऑनेस्टली बताइए, अपना स्कोर देखिए, कमेंट सेक्शन में बताइए आपका कौन सा कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। इसी तरह से यूज़फुल वीडियो प्रैक्टिस सेट लाने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है। और वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल रही हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।